कितनी को फ्लुएंट है? मतलब दोस्तों के साथ जरा चल इनसे बजाइए बात करिए। नहीं ना करें प्लीज ऐसा। नहीं जैसे थोड़ी सी देख ही लेंगे, पता चल जाएगा। जिस तरह मायरा जी ने बोला था लफ्ज के मैं तेरी पक्की पक्की की है मशूका, वो क्या था वो डायलॉग मुझे बोले। आपको देखे बगैर बोल। आपको मैंने मना किया हुआ है, ऐसी आप ना ट्राई किया। आप आंखें बंद करके कह दें वे कैसर पिया मैं तेरी पक्की पक्की जो भी अगे तुझे क्या है। ऐसा अगर हम ना बोलें तो फिर पिया बोल दें क्या तो कैसर पिया कह देंगे, चलो मेरे खानदान में भी इज्जत बन जाएगी। कैसे पिया निकाल देते हैं, मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। नहीं मेरी अभी स्टडी मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए मैं माजूर ख्वाह हूं वैसे आपसे। स्टडी से मुझे याद आया कि आप MBBS कर रही थी, ठीक है? स्टार्ट ही किया था बट यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर या घर वालों की तरफ से था? घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा था, बस अब बहुत जूते पड़े। घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि ऑफ कोर्स हर घर में अगर कोई बच्चा होता ही है तो उनको होता है कि भाई वो कोई या तो डॉक्टर इंजीनियर तो बन के ही निकले। अच्छा। और फिर मेरी वालदा बहुत चाहती थी कि मैं पढूं, ठीक है। तो बहुत कोशिश की, साइंस मैट्रिक कर लिया, प्री मेडिकल कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद किसी तरीके से यूनिवर्सिटी में भी आ गए, लेकिन फिर इस तरफ आ गए तो जब जैसे इस तरफ आए तो मैंने कहा अब उस तरफ नहीं जाना, अब इसी तरफ जाना। कभी कहती हैं? कभी, अच्छा। हमेशा मेरी वालदा तो मतलब हमेशा ये कहती हैं कि कितना अच्छा होता अगर तुम एक्टर नहीं तुम डॉक्टर होते। और मैं कहती हूँ कितना अच्छा है कि मैं डॉक्टर नहीं मैं एक्टर हूँ। लेकिन बड़ी बात है जिस तरह 15-15 घंटे की रिकॉर्डिंग चलती हैं। जी जी। तो कभी इरिटेट हुई हैं आप? पहले तो दाद दियो, मैं इरिटेट किया जरा उठी तो दाद बड़ी मुश्किल से मैंने और ये लफ्ज मैंने सिर्फ इंग्लिश का आपके लिए याद किया था, बड़ी मुश्किल से। इरिटेट या ऑफ कोर्स, प्लीज टेल मी। इरिटेट तो ऑफ कोर्स आप 15 घंटे अगर किसी सेट पर होते हैं तो मैं कहती हूँ कोई भी हो जाता होगा इंसान, तो वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक टाइम के साथ आपको आदत हो जाती है। तो कौन से कैरेक्टर्स हैं या रोल्स हैं जिनसे आप खुद रिलेट करती हैं? कैरेक्टर्स और रोल्स तो हमारे तो माशाल्लाह जितने भी ड्रामा शूट होते हैं आई थिंक वो सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई रिलेट कर सकता होगा। वो किसी भी हीरोइन को देख ले, हर लड़की को लगता होगा कि ये वाली स्टोरी का जो पार्ट है ना वो मेरी लाइफ का हिस्सा है। तो आई थिंक ऐसा ही है, आई कैन रिलेट टू एनी कैरेक्टर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये वाला मसला भी है कि जो नेगेटिव है वो इतना इंतहा का नेगेटिव है कि वो चोरी भी कर रहा है, वो सीढ़ियों से धक्के भी दे रहा है, वो दरवाजे से कान लगा के बातें भी सुन रहा है, वो उसकी बुराइयां भी कर रहा है, और जो पॉजिटिव है उस पर जितना जुल्म ढाया जा रहा है वो कहती है कि हाँ सब रो ही जावे, कोई बात नहीं है। ऐसा तो होता रहता है, जो इन रियल लाइफ इट्स नॉट पॉसिबल। हर इंसान में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं, तो आई थिंक आप हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ रिलेट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी सर एक लड़की ने रोने वाला सीन देता और रोई जा रही है, और वो हर सीन में रोएगी, और खुशी का मौका भी है हाथी को नहीं लगता रो रही है वो फिर हर सीन में अगर अलिफा मुझे ये बताएं, आपने तो साइकोलॉजी पढ़ ली थी जी, ये आप भी घर वालों की उस पे थी, आपका अपना दिल था? आई वॉन्टेड टू डू लॉ, वो मैं कर नहीं सकी, अम्मी ने करने नहीं दिया। शी वाज मोर, वो चाहती थी कि मैं साइकोलॉजी करूं, तो आई जस्ट ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। बट आई थिंक आई वाज ऑलवेज एन आर्टिस्ट, हमेशा से कभी सोचा नहीं कि साइकोलॉजी परस्यू करूंगी या कोई करियर परस्यू करूंगी, हमेशा से एक जिसे फनकार कहते हैं, आर्टिस्ट ऑलवेज। साइकोलॉजी जो होती है ये कौन क्या होता है, ये होता क्या सर? दिमाग की, दिमाग आप पढ़ लेती हैं कि दिमाग में, इसके दिमाग में या ये क्या सोच रहा है? दिमागी मरीज जरूर पहचान लेती हूँ देख के। आप पहचान लेती हैं? हाँ नहीं, इट्स अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, कौन क्या है, किस तरह, क्यों है। बाय डिफॉल्ट डू यू प्रैक्टिस दिस? आई डोंट, मैंने सोचा नहीं कि मैं आगे परस्यू करूंगी, मैं इसको प्रैक्टिस करूंगी। नहीं, मगर जितना पढ़ा आपका भी जितना होती है, पढ़ा तो एक्सरसाइज करती हैं लोगों के ऊपर जो मिलती हैं उनसे? थोड़ा बहुत मुझे मतलब रियलाइज हो जाता है कि इस तरह बोलता है, कोई बहुत हाइपर एक्टिव है तो कोई बहुत धीमी आवाज में बात करता है तो क्यों करता है, मतलब हर चीज की वजह होती है ना, तो वो थोड़ा सा, और मैं हर चीज क्वेश्चन बहुत करती हूँ कि ये है तो ये क्यों है, ये ऐसा है तो क्यों। मगर आपने तो अभी तक एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि ऐसा क्यों है। नहीं, वो इतनी मीनिंगफुल कुछ हुआ नहीं ना, ऐसे वैसे पूछूं कि आप ऐसे क्यों हैं, बात इनकी मीनिंगफुल नहीं लगी। हाँ, तो मुझे लगता है कि मतलब वो हवाई एक तानू तो 2-3 वर्ल्ड कप मिल गया ना 5 मिनट में। वेलकम बैक जी रबानिया। अलिशा, पाकिस्तानी ड्रामों के अलावा आप कोई देखती हैं? आजकल कोरियन बहुत चल रहे हैं, तो कोरियन ड्रामे या फिर टर्किश ड्रामे? नहीं, मैं एक नेटफ्लिक्स पे शो देख रही हूँ, शेमलेस,
बहुत रेयर होता है कि कोई शो मेरी अटेंशन ग्रैब कर ले, वरना मैं आई लूज इंटरेस्ट वेरी इजीली। तो वो आजकल चल रहा है। उसके अलावा तो इंस्पिरेशन के लिए कोई और देखती हूँ, किसी और तरह का सिनेमा या कुछ? इंस्पिरेशन के लिए पाकिस्तानी ड्रामे, कोई एक्ट्रेस आप पूछना चाह रही हैं, somebody I look up to? कोई भी हो सकता है, कोई एक्टर, कोई मॉडल, कोई भी। I think an actor that I look up to और मैं इंस्पायर होती हूँ, that has to be सबा कमर। उनके सारे ड्रामे, उनकी फिल्म्स, उनके एक्सप्रेशंस, I think I really do look up to her probably। और नम्रा, वैसे आप 5 साल बाद फिर आई हैं हमारे शो पे, तो 5 साल के दरमियान में आपने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, शादी वाला। तो बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी खुशी भी हुई। मुझे थोड़ा सा दुख भी इसलिए हुआ कि आपने बुलाया नहीं। और लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए वैसे। और ये शादी अरेंज थी या मोहब्बत की थी? लव मैरिज थी, फिर वो हमने अरेंज करवाई। जबरदस्ती अरेंज करवानी पड़ती है ना, कि अगर घर वाले नहीं माने तो फिर क्या ही करेगा बंदा, इंसान क्या ही कर सकता है। ये बात है। चलो, आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और लव मैरिज ही होनी चाहिए। और मैं भी अरसा दराज से वैसे भाई करना चाह रहा हूँ शादी, हो ही नहीं, ना अरेंज हो रही है, ना लव मैरिज हो रही, ना मिन्तर लेना हो रही, ना पैसे ना हो रही। आपको ढूंढने कोई? क्यों इतना तकल्लुफ करना? आप ही कि आप भी अगर आपने मेरा इतना एहसास किया है तो... नहीं, मैं इस लिहाज से कह रही हूँ कि अभी मतलब हम नेशनल टेलीविजन पे होंगे तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें और अपना नंबर नीचे लिख दें। मैं आपको ये बताना है अलिशबा, मुझे तकरीबन 1600-1700 लड़की ने ना अच्छा मसलन अवॉइड किया, इग्नोर कर दिया, अच्छा, रिजेक्ट कर दिया, सब कर दिया। अवॉइड ही हुंदा, इग्नोर ही हुंदा, रिजेक्ट ही हुंदा, 3 लफ्ज़ है। ये भी याद ही कीते सी। अच्छा, इसलिए ना मुझे समझ नहीं आया क्यों रिजेक्ट करती हैं लड़की। जैसे आपने भी कहा कि मैं कैसे रुपया नहीं कहूँगी, तो इसका मतलब ना ही है ना। जी ना है, मतलब मैं अभी मिली हूँ आपसे, कोई घंटा भी पूरा नहीं हुआ, तो फिर मैं आपको कैसे कह दूँ इतनी एक तो प्यारी नहीं, सी मुझे लाइन? थोड़ा सा तरीका ही बता दे कि किस तरह मैं लड़की को कहूँ। आप ना कहें। ਤੁਸੀਂ हसी ਜਾਂਦੇ भी अपनी बेइज्जती वाली गल आ। नहीं, मेरा मतलब है कि आप देखें, अच्छे कपड़े पहने, ड्रेस नाइस, मतलब अपनी पर्सनालिटी आप ऐसी बनाएं कि आपको अप्रोच ना करना पड़े, वो आपको अप्रोच करें। मैंने हर कोशिश करके देख ली। तो और ये फिर पर्सनालिटी ऐसे बनाने के लिए आपके ख्याल से क्या करना होगा इनको? बस खामोश रहें। खामोश रहूंगा, रिश्ता तो टूटना, इन्होंने भी कर देना जी। बोलना पड़ता है तो नहीं, बोलना पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी को अप्रोच करना चाह रहे हैं ना तो वो एक मुख्तलिफ तरीके से। अब आप पंजाबी में इस तरह तो नहीं जाके मतलब बोलेंगे नहीं, कि मैं कसम से इस तरह करके तो नहीं। इतनी उर्दू मैंने कभी जिंदगी में नहीं बोली जितनी आप दोनों के साथ बोल रहा हूँ। तो बड़ा मुश्किल पड़ रहा है मुझे, ये आपको नहीं डिफिकल्ट हो रहा है। आपने डिफिकल्ट जरूर कहना था कि आपने बताना तो मुझे इंग्लिश आती है। मुश्किल हो रही है आपके लिए? मुझे मुश्किल हो रही है। थोड़ा सा एक बता दें, ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? ड्रेसिंग आप जरा पहले तो जिम जाएं। जिम जाऊं? जिम जाएं आप, थोड़ी सी अपनी फिजिक पे काम करें, ठीक है। फिर अच्छे कपड़े पहने, फिर अगर मेरे ख्याल से अगर आप एक खातून को अप्रोच करेंगे तो वो फिर कंसिडर कर सकती है। अच्छा, वैसे चलो मुझे छोड़ें, मुझे तो नहीं मिलनी जिंदगी में। कैसा लड़का होना चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो? आपने मिस्री हुस्न तो जाया कर दिया ना। तो अब कौन सा हुस्न है? कौन कैसा? सा? मिस्री। अच्छा, मैं कहा मिस्त्री हूँ सर। मुझे मिस्त्री समझ आई है, मुझे भी मिस्त्री समझ आई है। मिस्त्री लगा था ना। हाँ। तो अच्छा ये बताएं मुझे, तो आपके दिल का जो हीरो है वो कैसा होना चाहिए? वो एजुकेटेड हो, तमीज़दार हो, रिस्पेक्ट से ऊपर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। डन। ऊंची आवाज में बात की तो आप फिर दोबारा अपनी शक्ल ना मुझे दिखाएं। मसन को डोबदा होवे, बस इतो इशारे ना कवे। उधर तो ऊंची बोल सकता ना। रिस्पेक्टफुल हो थोड़ा सा, मर्दों में थोड़ी सी जरा मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए। ही शुड नो व्हेन टू टेक कंट्रोल, और मतलब बस समझदार हो, स्टूपिड ना हो। मैं मतलब बच्चा नहीं मैं पाल सकती। स्टूपिड तुसी मेरे वाल गौर कीता ज्यादा। नहीं, वो आपको ऐसे लगा है। एजुकेटेड हो, जरा सी थोड़ी सी मैस्कुलिनिटी हो। ही शुड नो व्हेन टू टेक कंट्रोल, व्हेन टू लेट गो, अंडर प्रेशर ठीक काम कर ले। मतलब वो जरा होते हैं ना लोग थोड़े से अंडर आपने प्रेशर। जरूर प्रेशर में उसे रखना है। नहीं, प्रेशर वगैरह तो जिंदगी है ही नहीं। डन। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर अंडर प्रेशर आप फंक्शन नहीं कर सकते तो यू नीड। नहीं, हम कोशिश करेंगे आपके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढें। पहले तो हम आपके काम लिए भी तो करते ढूंढ हैं। लेना, मुझे तो मिल जाएगा। जितनी आप प्यारी हैं आपको तो मिल ही जाएगा। थैंक यू। लेकिन वक्त मसला तो साड़ा पे है। उन सब बातों को अगर मैं इन नटशेल बताऊं ना, तो अगर आपकी वेवलेंथ किसी से मैच कर जाए ना तो उससे ऊपर नहीं करो, कुछ जैसे वेवलेंथ मैच की उसके अंदर ये सब चीजें ना हुई तो हम डाल लेंगे। डाल लेंगे। मैरिज इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स अबाउट कॉम्प्रोमाइज। तो मेरे ख्याल से अगर वेवलेंथ मैच हो जाए तो थोड़ा वो कुछ कम कर ले, मैं कुछ थोड़ा सा कम कर लूं तो गुजर जाती है।